दोस्तों नमस्कार, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज एसपी जोशी और स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग नानू किसानों में। और आज मेरी दिनचर्या भी विशेष नहीं रहेगी क्योंकि आज स्कूल दिल्ली में भी भारी वर्षा की चेतावनी के लिए रेड अलर्ट होने के कारण से दिल्ली के स्कूल आज बंद हैं। तो इस वजह से मैं स्कूल जाना होगा नहीं, लेकिन जो भी होगा, जो घर में होगा, जो गांव में होगा, उनको थोड़ा बहुत आपको ज़रूर दिनचर्या में शामिल कर बताएंगे ही। लेकिन फिर भी आज के कल रात से भयंकर बारिश हुई है। अभी तो मौसम यहाँ पे भी ठीक है। मैं भी जो एम की सूचना प्राप्त है वो उत्तराखंड से भी तो मौसम खुला हुआ है, लेकिन कई जगह नुकसान होने की खबरें मिल रही हैं, ख़ासतौर पे आपके केदारनाथ घाटी में और आपके कुछ हिमाचल के क्षेत्र में। तो लगता है कि मौसम अपना रूप अब दिखा रहा है, क्योंकि कई दिनों से देखा जा रहा था कि मौसम बारिश हुआ का वह स्तर नहीं है जो स्तर बनना चाहिए। लेकिन अब लगता है कि दो चार दिन बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त मामला होने ही वाला है। तो इसलिए सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने सामान जो भी है, मेरा सभी से निवेदन है कि अपने जो भी आपकी खाद्य सामग्री वगैरह है या भरकर अपने घरों में रखें, कि हो ना हो कि कोई रोड ऐसी टूट जाएगी जो बनने में भी महीनों लग जाएं। हो ना हो कि कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए कि नदी आर पार इतनी आ जाएगी आप उसमें कहीं आ जा भी ना सको। तो कुछ दवाइयाँ, ये चीज़ें कुछ ना कुछ अपने लिए व्यवस्थित करके राशन पानी, दवाइयाँ, जो भी चीज़ें हैं, जो बहुत मूल आवश्यक चीज़ें हैं, तो उनको आप आवश्यक रखें। और जो विशेष यदि रोड खुली हुई है, कोई बीमार उमार आपके जो नज़दीक में कहीं पर भी व्यवस्थाएँ हैं तो वहाँ उनको शिफ्ट करें, क्योंकि गांव में हालत बद से बदतर होने में पल भर भी नहीं लगता है जो अगर जैसे मौसम बनता है। तो मेरा सभी से अनुरोध कि अपनी व्यवस्था बना के रखें। और चलिए आज की दिनचर्या भी शुरू करते हैं। तो उस दिनचर्या में जो भी होगा आपको बताते रहेंगे। और दोस्तों मौसम बिल्कुल ऐसा हो रखा है कि गर्म भी हो रहा है और साथ में बहुत भयंकर भी बना हुआ है। तो आज क्योंकि दिल्ली में रेड अलर्ट भी है, तो देखना ये है कि मौसम क्या अपना रुख दिखाता पूरा दिन भर। और साथ ही बहुत मुश्किल सा समय सभी क्षेत्र के लिए है, जिस कारण से समस्याएं आ रही है। और सामने देखिए इस विद्यालय को, यह पहले 2 मंजिल था, 3 मंजिल का बन चुका है। तो लगता है इसमें क्लासेस भी बढ़ेंगी और इसके शायद 12वीं तक के भी होने के चांस हैं। और साथ ही बिल्कुल लोग ड्यूटी जा चुके हैं, ड्यूटी वाले, लेकिन स्कूल आज बंद है दिल्ली एनसीआर में। तो देखते हैं कि आगे क्या क्या बनता है। और दोस्तों आज छुट्टी है तो नाश्ता भी छुट्टी वाला ही होगा। और ये देखिए, ये बैंगन है, घर के बैंगन, गांव के बैंगन, और शानदार तरीके से बने हुए, सिर्फ तेल में तल के। और साथ में है हरी मिर्च, ये भी गांव की है। इसलिए आज का नाश्ता स्पेशल नाश्ता ही कहूँगा मैं इसको, कि रोटी, बैंगन, प्योर बैंगन की सब्जी, और सब्जी भी बढ़ता नहीं है, एकदम बिल्कुल बेहतरीन वो सब्जी है। तो देखते हैं टेस्ट करके कैसी होती है, फिर आपको भी बताते हैं। तो वहीं साथ ही कचौड़ी भी आई हमारे पड़ोस से, और कचौड़ियों का भी आनंद लेंगे, लेकिन चाय के साथ में, क्योंकि इसका मज़ा ही अलग है। और देखिए, धन्यवाद आपका सिंह परिवार और शानदार कचौड़ी के लिए। और मैंने टेस्ट करी तो बहुत टेस्टी हो रही है, तो शानदार कचौड़ी के लिए आभार। दोस्तों जामुन फलंड, जहाँ गांव में एक और बहुत, मतलब कोई लगभग पूछता भी नहीं ज़्यादातर इनको, क्योंकि बहुत होते हैं, बहुत पेड़ हैं जंगलों में भी। लेकिन यहाँ 40 रुपये पाव, यानी कि 80 रुपये का आधा किलो। और यह रेट तो कोई कम भी नहीं है, लेकिन फिर भी स्वाद लेना तो लेना ही पड़ेगा। और हम इसका स्वाद लेते हैं कुछ इस, ये देखिए साहब, चटनी, और चटनी के साथ में फलंड,
बिल्कुल फलैंड, यानी कि जामुन। हमारे यहाँ जामुन छोटे वाले को कहते हैं, ये फलैंड हमारे यहाँ बड़े वाले जो होते हैं इनको कहते हैं। और शानदार स्वाद करके, बढ़िया करके, टेस्टी टेस्टी फलैंड का लेते हैं आनंद। और आप भी लीजिए, देख कर आनंद। और दोस्तों देखिए, बाइकों के साइलेंसर निकाल कर ये फटफटियाँ लेकर हमारे क्षेत्र में भी कांवड़ यम के लिए जा रहे हैं। देखिए रात में जा रहे हैं, इसकी आवाज़ आप सुनिए कैसी आवाज़ आ रही है। दोस्तों शुभ संध्या, गुड इवनिंग, नमस्कार। और दोस्तों आज का ब्लॉग थोड़ा सा ही था, ज़्यादा था नहीं, लेकिन जितना भी था आपके लिए प्रस्तुत कर दिया है। और दोस्तों अभी जो एक इशू चल रहा है कि कांवड़ में यात्रा के दौरान खासतौर पर यमकेश्वर विकास खंड का एक बड़ा क्षेत्र जो है, बड़ा क्षेत्र मैं पूरा यमकेश्वर विकास खंड इस टाइम बिल्कुल बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है। और वहाँ पर जो लोग रोज़ गड्ढा खोदना, रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीने की तरह था, जो कि भाई गाड़ियाँ चलेंगी और शाम को रोटी खाएंगे, उन लोगों की गाड़ियाँ भी बंद हैं। प्रशासन ने यह फैसला पता नहीं कैसे किया, समझ में नहीं आया। जबकि आपने देखा ही होगा कि वहाँ पर अनावश्यक गाड़ियाँ, जिनमें कि चार चार, मैंने खुद देखा, चार चार पाँच पाँच सहजे वो जो सवारियों को एक एक बाइक में बिठाकर उनके साइलेंसर हटाकर उनके बेहूदी बिल्कुल बेहुदा तरीके से चलने को सरकार एक हिसाब से देखा जाए तो या तो क्षेत्रीय प्रशासन डर रहा है, या फिर उनके साथ में जो भी कर रहा है, मतलब एक बहुत ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे कि बिल्कुल उनको कानून का, यमकेश्वर प्रशासन को कानून का पता ही नहीं है। हाँ, कानून उनके पास है तो यमकेश्वर वासियों के लिए है, यमकेश्वर के जो लोग हैं, जो ये रोजगार थोड़ा सा हल्का फुल्का रोजगार करते हैं, उनके लिए है। अन्यथा कांवड़ियों के लिए इतना ठीक है। जो रियल, जो वाकई में जो कांवड़ी हैं, जो पैर घिस कर बहुत मुश्किलों से कैसे कैसे करके आते हैं, बल्कि उनको भी परेशानी हो रही है उस चीज़ से, क्योंकि अधिकांश लोग ऐसे हैं जो कि या तो पैदल आते हैं या फिर पब्लिक कन्वेंस से आते हैं। और पब्लिक कन्वेंस उनको नहीं मिलेगा तो कहाँ से जाएंगे बेचारे। और सही मायने में वो जो असली कांवड़ है वो वही है। लेकिन सरकार प्रशासन द्वारा, यमकेश्वर प्रशासन द्वारा जो ढिलाई दी गई है, और बाइक वालों को गाड़ी उनकी गाड़ियों को तो आने जाने दे रहे हैं, लेकिन हमारे जो क्षेत्र की जो गाड़ियाँ हैं, इस समय परसों की बात है, एक जो अंतिम संस्कार के लिए जो ले जा रहे थे, उनको भी उन्होंने वहाँ पे लगभग 4-5 घंटे जाम में फंसा रहना पड़ गया। वहीं कल एक गट्टू गार्ड की तरफ से एक किसी मरीज को ले जाया गया जो बीमार हुए थे, और उन्होंने समय पर इलाज न मिलने के कारण दम तोड़ दिया। ये विडम्बना, ये ऐसे कई मामले हैं जो प्रकाश, यह तो है कि जो सोशल मीडिया में थोड़ा वो प्रकाश में आ गए। अन्यथा लोग घरों से बाहर डर के हमारे नहीं निकल रहे हैं कि क्या करेंगे वहाँ जाके, क्योंकि रास्ते है ही नहीं। नीचे बिलासनी के रास्ते नदी का मामला है, और ऊपर के रास्ते दिक्कतें ये हैं कि वहाँ से कोई जाने नहीं देगा, गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, जाएंगे भी कायम है, सीधी सी बात है। तो मेरा अनुरोध सभी यमकेश्वर वासियों से भी है कि वह भी इन चीज़ों के बारे में सोचें, और प्रशासन के खिलाफ यदि मुखर होना पड़े तो मुखर भी हों। ये पहले तो उनको समझाया जाए कि भाई सीधी सी बात है, अब भविष्य में ऐसी चीज़ें ना हो। और अच्छा है कि लक्ष्मण जो जो पल्ली पार्क राम झूला की जो यूनियन है, उन्होंने एक अपना काफ़ी अच्छा वो लिया इस मामले में। लेकिन शायद वह बहुत नहीं है, जब तो सारे इकट्ठे नहीं होंगे तो दिक्कतें होंगी, क्योंकि समस्याएं गंभीर हैं। क्योंकि कावड़ियों के चक्कर में हमारी दिनचर्या नहीं रुकनी चाहिए, सीधी सी बात। हमारे जो क्षेत्र के लोगों की दिनचर्याएँ नहीं रुकनी चाहिए, उनकी दिनचर्याएँ चलती रहनी चाहिए। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि एक हो और एक साथ मिलकर इन चीज़ों के खिलाफ जो आवाज़ जरूर उठाएं, शांतिपूर्ण तरीके से उठाएं, लेकिन आवाज़ उठाएं। और प्रशासन से भी अनुरोध है कि वह इन चीज़ों पर
गौर करें कि ऐसी परिस्थितियाँ पैदा ना हो कि जो जिनको दो दो टाइम की रोटी मिली चाहिए वो भूखे रहें, और जो उड़दंगबाजी में आ रहे हैं वो मौज मस्ती करके यहाँ से निकल जाएं। साथ ही एक और अनुरोध है कि जो जो भी ये बाहर से जितने नंबर गाड़ियों के नंबर आते हैं, इनको मेरे ख्याल से एमके से अंदर घुसने ना दिया जाए। सीधी सी बात है, इनको कहीं IDPL या लक्ष्मण झूला या राम झूला तक ही सीमित रखा जाए। उसके ऊपर पहाड़ी एरिया में गाड़ियाँ भी अनाप शनाप चलाते हैं, जिससे कई हादसों का कारण बनते हैं और कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो ऐसे नंबरों को ऐसे विशेष परमिशन दी जाए, या अदरवाइज ऐसे बिना परमिशन के इनको जाने न दिया जाए। खैर, जो भी है यह प्रशासन को करना और क्षेत्रीय लोगों को अब करना है। बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है। और चलिए, आज का ब्लॉग आपको जैसा भी लगा होगा तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। तो मिलते हैं नानू सानू के कल के अगले ब्लॉग में। आज इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय यमकेश्वर, जय बाबा नीलकंठ।